हेलो दोस्तों, एस फॉर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एसएससी और अदर एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हैं और आप पूछे भी गए और आगे पूछे भी जाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हाँ, प्रश्न, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 70%। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉपर और जिंक और निकेल का। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, भारत के कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संख्या का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लोरिडा में। अगला प्रश्न, वर्ष 1976 ईस्वी तक आईडीबीआई किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खड़क सिंह। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा नदी को। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बकरी, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आसंजक बल के कारण। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रावलपिंडी में। अगला प्रश्न, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एर्नाकुलम। अगला प्रश्न, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेंट्रोक को। अगला प्रश्न, आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 52.71%। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2005 को। अगला प्रश्न, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉपर और जिंक द्वारा। अगला प्रश्न, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रानीखेत। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागौर। अगला प्रश्न, कंपनी अंश पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निवेश राशि सीमित होना। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेसबॉल। अगला प्रश्न, एशिया महादेव के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा वनस्पति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टुंड्रा वनस्पति। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्माण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। अगला प्रश्न, उसने कहा था कि साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन की किस सूची में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैडमियम सीडी का। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपसंपदा या प्रवज्या। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न, ओबेरा किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ताप विद्युत गृह के लिए। अगला प्रश्न, किस आवृतबीजी कुल के संतरा संबंध हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोटेसी से। अगला प्रश्न, किस शेयर के धारक की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इक्विटी शेयर के धारक। अगला प्रश्न, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहार खां लोहानी ने। अगला प्रश्न, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 70 से 100 ग्राम। अगला प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की किस सूची में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत को शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, शेर खान ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों के बिलड़ा फाउंडेशन। अगला प्रश्न, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दार्जिलिंग। अगला प्रश्न, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंटविक। अगला प्रश्न, किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाभांश। अगला प्रश्न, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शेर शाह। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2.5 लाख। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि असद खां को वजीर बनाए? का सही आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पॉप गायक से। अगला प्रश्न, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न, अबलो नसानी अब न नसयो पद तुलसीदास की किस कृत में मिलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लुईस पास्चर ने। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपके लिए वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, किसने सत्याश्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियाँ धारण की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुलकेशन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, नव सरोज किन लोगों को नव वर्ष दिवस है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पारसियों का। अगला प्रश्न, किसने कहा विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक में। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों DNA एवं प्रोटीन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अदृश्यता का अंत। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्रित सुधर मृद भांड।
अगला प्रश्न, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अश्मांग मिश्रण। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बना कर भेजा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शाहिस्ता खां को। अगला प्रश्न, यहूदी मेनुहिद्दीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वायलिन के। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पशुओं की चोरी। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल में। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किसको शेरी कलम के उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुल समद को। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टलन विधि द्वारा। अगला प्रश्न, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 19 जुलाई को। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिमला में। अगला प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 100 प्रश्न बताए गए हैं और पिछले वीडियो में भी आपके 100 प्रश्न थे, वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न, लोकसभा के अंधविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 50 सदस्यों की। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 जनवरी को। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुष्प। अगला प्रश्न, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 65%। अगला प्रश्न, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 स्थानों पर। तो ये 6 स्थान है जहाँ पे अशोक के 7 स्तंभ लेख मिले थे। वो कौन कौन से 6 स्थान थे? एक प्रयागराज, दूसरा दिल्ली के टोपरा, तीसरा दिल्ली मेरठ और चौथा है रामपुरवा और पांचवा है लौरैया अरेराज और छठवां है लौरैया नंदनगढ़। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंत कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किन वैज्ञानिक ने विकसित की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर RN सिंह ने। अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों काला सागर। अगला प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैकियावेली को। अगला प्रश्न, बेरिंग जलद मरुमध्य किन 2 देशों के मध्य है? तो इनका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका एवं रूस। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट के। अगला प्रश्न, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा। अगला प्रश्न, महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाली में। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जुलाई को। अगला प्रश्न,
सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इथाइल मरकैप्टेन। अगला प्रश्न, विधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 79। तो ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में ही आएंगे, अदर एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।